आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। माझागढ़ थाना पुलिस ने वाहन चोरी में सक्रिय एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के कई वाहन बरामद किए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी जारी है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान सिधौलिया थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव निवासी महेश प्रसाद के बेटे अजय कुमार, नगर थाना क्षेत्र के श्री राम नगर निवासी रामसेवक पासवान के बेटे राजीव रंजन और सिवान जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के मराठी गांव निवासी स्वर्गीय जय नारायण सिंह के बेटे नीरज कुमार के रूप में हुई है। सदर एसडीपीओ अभय रंजन ने बताया कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी NH 27 पर पुलिस वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि बरौली की ओर से एक व्यक्ति चोरी की बाइक लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी। जैसे ही संदिग्ध बाइक सवार मौके पर पहुंचा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब वाहन की जांच की गई तो पता चला कि बाइक के इंजन और चेसिस नंबर को बदलकर नया बनाया गया था। यह गिरोह दूर दराज के जिलों से गाड़ियां चोरी कर उनके इंजन और चेसिस नंबर पंच कर देता है और फिर नए नंबर के साथ ऊंचे दामों पर बेच देता है। गिरफ्तार अजय कुमार की निशानदेही पर नगर थाना क्षेत्र के श्री राम नगर निवासी राजीव रंजन को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी की एक अपाची बाइक और एक पिकअप बरामद किया गया। जांच में पता चला कि इन वाहनों को भी नंबर पंच करके बेचने की तैयारी थी। इसके बाद राजीव रंजन की स्वीकृति के आधार पर सिधौलिया थाना क्षेत्र स्थित अजय कुमार के घर छापेमारी कर एक चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया गया। राजीव रंजन की निशानदेही पर पुलिस ने सिवान जिले के जामो बाजार स्थित नीरज कुमार सिंह के घर छापा मारा, जहां से एक चोरी की बाइक और एक होंडा अमेज कार बरामद हुई। पुलिस जांच में पता चला कि बरामद कार पर दिल्ली में मामला दर्ज है। एसडीपीओ अभय रंजन ने बताया कि इस गिरोह का नेटवर्क काफी बड़ा है और अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है। ये अपराधी चोरी के वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर को पंच कर उन्हें नए नंबर पर पंजीकृत करवा लेते थे, जिससे सामान्य वाहन चेकिंग में भी ये पकड़े नहीं जाते थे। इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कल रात करीब 11 बजे के करीब गुप्त सूचना प्राप्त हुई माझागढ़ थाना को कि बरौली की तरफ से चोरी की बाइक लेकर एक अज्ञात आदमी आ रहे हैं। कोयनी के समीप पे उनको रोका गया, जिनका नाम अजय कुमार है, जिनसे एक बाइक बरामद की गई चोरी की, और इनके निशानदेही पे 2 और लोगों को चिन्हित किया गया और उनके यहाँ रेड करके और गाड़ियां बरामद की गई, जिनका नाम है राजीव रंजन, पिता रामसेवक पासवान, जो नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीसरे व्यक्ति का नाम है नीरज कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय जय नारायण सिंह, जो जामो बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर इन तीनों लोगों के पास से 3 मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर जो स्वराज कंपनी की है, एक होंडा अमेज और एक महिंद्रा का पिकअप बरामद किया गया है। इन लोगों का काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि ये चोरी की गाड़ियों का पंच करके रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर दिया करते थे और वर्तमान में चल रही दूसरी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा दिया करते थे, और जिसके बारे में वर्तमान मालिकों को कोई पता नहीं होता था, और नए गाड़ी बना के एक तरह से उन गाड़ियों को बेच दिया करते थे। ये सब गाड़ियाँ कहाँ चोरी गाड़ियाँ? जी हाँ, ये सारी गाड़ियाँ चोरी की गाड़ियाँ हैं। गिरफ्तारी की गई है, अलग अलग जगह से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जैसा कि बताया गया आपको, आपराधिक इतिहास दे रहा है इन लोगों का। इनके आपराधिक इतिहास की हम लोग जांच कर रहे हैं। इस सरगना का मालिक कौन था, कौन इसको चला ऑपरेट करता था? अभी इन तीनों के अलावा भी इसमें और लोगों के शामिल होने की संलिप्तता की हमें जानकारी मिली है, जिसके लिए हम लोग अभी भी छापेमारी और अनुसंधान कर रहे हैं। टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी हाँ, हमारे तरफ से इसके इन पूरी माझागढ़ की टीम को प्रशस्ति पत्र के लिए भेजा जाएगा। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढोडवलिया पंचायत स्थित मुर्गी फार्म बिशनपुर नहर के किनारे पुलिस ने एक 24 वर्षीय युवती का शव बरामद किया। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव निवासी हारून राशिद की बेटी शब्बाना खातून के रूप में हुई है।
परिजनों के अनुसार शबाना शुक्रवार की शाम घर से बाहर दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। देर रात तक उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार सुबह जब परिजन थाना में गुमशुदगी की सूचना देने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें शव बरामद होने की खबर मिली। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान की, जिसके बाद घर में कोहरा मच गया। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवती के सिर पर गहरे जख्म के निशान हैं और गला दुपट्टे से लपेटा हुआ था। पुलिस को शव के पास से 4 खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई कि युवती की जांघ पर गोली के निशान हैं। शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार पहले गला दबाकर हत्या की गई, फिर सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया और अंत में जांघ में गोली मारी गई है। हत्या के पीछे के कारणों की जांच जारी है और पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, जिसके आधार पर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बताया जाता है कि मृतका 3 भाई और 3 बहन में सबसे छोटी थी। 2 बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि 2 भाई दिल्ली में काम करते हैं और तीसरा भाई गोपालगंज में रहकर पढ़ाई कर रहा है। मृतका अपनी मां के साथ घर पर रहती थी, जबकि उसके पिता 4 साल से विदेश में हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों पर गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। कुचायकोट थाना अंतर्गत ढोडवलिया पंचायत में एक गांव में एक महिला का शव बरामद हुआ, जो कि नहर के पास शव मिला था। पुलिस घटनास्थल के निरीक्षण में वहां से 4 खोखा बरामद किया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घर वालों से बात करके और आसपास के लोगों से बात करके कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं और इसमें जो अपराधी हैं उनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। प्रथम दृष्टया बोलना अभी तुरंत बहुत जल्दबाजी होगी। अभी 5-6 एंगल हम लोगों को पता चला है। सभी एंगल्स पे और सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है और इसमें जल्द ही इस कांड का खुलासा। बैकुंठपुर प्रखंड के सिरसा मानपुर पंचायत के महुआ गांव में इंटर की परीक्षा देने जा रही छात्र छात्राएं सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी प्रदीप कुमार राम, पिता मुन्ना राम और निभा कुमारी, पिता महेश राम परीक्षा केंद्र जाने के लिए निकले थे। घर से कुछ ही दूरी पर स्थित स्टेट हाईवे 90 पर अचानक तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंची और तुरंत दोनों को बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालांकि उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे। दोनों छात्र छात्राओं की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन इस गंभीर दुर्घटना के कारण वे परीक्षा देने से वंचित रह गए। परिवार वालों पर इस हादसे की दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज।
जिले के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रयासों से सबिया एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट की 4 दीवारी का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और अब नए बजट में देश भर में नए एयरपोर्ट निर्माण की घोषणा के बाद गोपालगंज वासियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। इस साल के बजट में सरकार ने देश भर में 120 नए एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें बिहार के कई स्थानों को शामिल करने की बात कही गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सूची में सबिया एयरपोर्ट को भी स्थान मिल सकता है और इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा नए बजट में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की भी बात कही गई है, जिससे राज्य के किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही कृषि, मत्स्य पालन और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। हालांकि इस बजट को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इससे आम जनता के लिए निराशाजनक बताया गया है। कांग्रेस नेता और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने बजट को 10 वर्षों का ज्ञान बजट करार देते हुए कहा कि ये गरीबों, बेरोजगार युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ छलावा है। राजद जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने पिछले 10 वर्षों का सबसे कमजोर बजट बताते हुए कहा कि ये मध्यम वर्ग के लिए निराशाजनक है। उन्हें सरकार पर ढांचे को लेकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। राजद जिला प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने बजट को आम जनता के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि यह सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाला है और इससे महंगाई और बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने भी बजट को लेकर चिंता जताई और कहा इसमें महंगाई और बेरोजगारी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया, जिससे आम जनता को निराशा हाथ लगी है। सबिया एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाएं नए बजट के साथ प्रबल हुई हैं, लेकिन सरकार द्वारा लिए जाने वाले अंतिम निर्णय पर ही इसका भविष्य निर्भर करेगा। वहीं विपक्ष इस बजट को आम जनता के लिए निराशाजनक करार दे रहा है, जिससे राजनीतिक बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने इस बजट को गरीबों, शोषित और वंचितों के हित में बताया गया और कहा गया कि यह बजट मध्यम वर्ग के लिए भी राहत भरा है। उन्होंने बजट की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 36 तरह की जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स कम किया गया है, जबकि 6 तरह की जीवन रक्षक दवाओं पर सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी रखी गई है। इसके अलावा 1 लाख गरीबों को पक्का मकान देने की योजना को भी सराहा गया। बिहार के संदर्भ में उन्होंने बजट को महत्वपूर्ण बताते हुए पटना एयरपोर्ट के विस्तार, मखाना बोर्ड के गठन और IIT पटना में नए हॉस्टल निर्माण को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए भी यह बजट लाभदायक है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री दुर्गा राय और राजेश साहनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बजट के लिए बधाई दी। थावे प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरारी जगदीश में सहायक शिक्षक चंद्रेश्वर प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार झा और अन्य शिक्षकों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार ने अंग, वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। विदाई समारोह में शिक्षक चंद्रेश्वर प्रसाद के कार्यों को सराहा गया और उनके योगदान को याद किया गया। उन्हें फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि शिक्षक अपने जीवन का बहुमूल्य समय छात्रों के उज्जवल भविष्य को संवारने में लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जो छात्र अपने गुरु की शिक्षा पर अमल करती हैं, वे जीवन में बड़े पदों पर सफलता प्राप्त करती हैं। समारोह के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन का एक अनिवार्य पड़ाव है, लेकिन शिक्षकों का ज्ञान और मार्गदर्शन हमेशा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहता है। इस कार्यक्रम में मुखिया प्रतिनिधि सुजीत यादव, हरिलाल यादव उर्फ बाल्टी बाबा, भूपेंद्र प्रसाद, राजा रामाजी, ओम प्रकाश सिंह, अजय कुमार राय, राम बाबू गुप्ता, बच्चन शाह, पैक्स अध्यक्ष सचिदानंद यादव सहित विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत गोपालगंज और गोरखपुर के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में गोपालगंज की महिला टीम विजेता बनी। ये मुकाबला भोरे प्रखंड के लखराव मैदान में हुआ। मैच में
गोपालगंज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जबकि गोरखपुर की टीम ने गेंदबाजी की। ये मुकाबला 16-16 ओवरों का खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए गोपालगंज की टीम ने जीत दर्ज की। वहीं गोरखपुर की टीम उपविजेता रही। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि शहीद मनीष तिवारी के पिता मार्कंडे तिवारी और विशिष्ट अतिथि विजयपुर प्रखंड के जदयू अध्यक्ष नितेंद्र राय रहे। हथुआ में श्री चंद्रधारी संस्कृत महाविद्यालय के लिपिक अरविंद तिवारी उर्फ राजन तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर आयोजित विदाई समारोह भावनात्मक माहौल में संपन्न हुआ। डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ने कहा कि अच्छे विचारों वाले व्यक्ति कभी संस्था से विदा नहीं होते, उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। डॉक्टर उदय शंकर पांडे ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे न केवल कुशल कर्मी बल्कि समाज सेवी भी थे। डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव, डॉक्टर नागेंद्र कुमार पांडे और डॉक्टर सत्यप्रकाश सहित अन्य वक्ताओं ने उनके योगदान को सराहा। महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीधर नारायण झा ने उनकी निष्ठा को याद कर भावुक हो गए। नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के तत्वाधान में धेनुचरिया लोक सेवा संस्थान द्वारा उचका गांव हाई स्कूल के खेल मैदान में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रेडियो वर्षा के निदेशक परशुराम प्रसाद यादव, सरपंच प्रतिनिधि रंजन सिंह और प्रधानाध्यापक पंकज कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पहले दिन कबड्डी महिला और पुरुष और बैडमिंटन महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। महिला कबड्डी सेमीफाइनल में 4 टीमें शामिल हुई। पहला सेमीफाइनल उचका गांव हाई स्कूल में एमपी स्कूल जगन्नाथा को 19 अंकों से हराया। दूसरा सेमीफाइनल में फुलवरिया ने आइडियल पब्लिक स्कूल बलिवंत सागर कुचायकोट को 9 अंकों से हराया। फाइनल मुकाबला उचका गांव हाई स्कूल ने फुलवरिया को 11 अंकों से हराकर खिताब जीता। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष नंदी प्रसाद यादव, शिक्षक लोकेश यादव, विपिन सिंह, मोहम्मद रफाकत राजा, सत्येंद्र कुमार बैठा, धनंजय कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन रेणु कुमारी, रेडियो वर्षा से रामलखन कुमार यादव और बैद्यनाथ यादव सहित कई गणमान्य लोग, स्थानीय दर्शक उपस्थित रहे। जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंटर की परीक्षा आयोजित की जा रही है। 1 फरवरी शनिवार से शुरू हुई परीक्षा में छात्र छात्राएं कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। माझागढ़ प्रखंड स्थित माधव उच्चतर विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 21 विद्यालयों के करीब 1090 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर प्राचार्य शमशाद अली की देखरेख में सख्त नियमों का पालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए विशेष टीमों की तैनाती किया गया है। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी में छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे रहे हैं। शनिवार को नियमित टीकाकरण अभियान के तहत माझा प्रखंड के सूदा साटोला, भटवलिया, पश्चिमी भैंसही, भरटोली सहित करीब 1.5 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह अभियान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम के नेतृत्व में चलाया गया, जिसकी स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार और बीएमसी नवीन कुमार ने जांच की। डीयू बुक के अनुसार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा घर घर से बुलाकर टीकाकरण कराया गया। वहीं एनएम प्रतिभा कुमारी ने डीयू बुक के अनुसार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया। वैसे ही भरटोली आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण की जांच के दौरान आशा कार्यकर्ता सुगांती देवी और आंगनबाड़ी सेविका रीमा देवी ने बताया कि टीकाकरण सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस अभियान की जानकारी अकाउंटेंट मुकेश ओझा ने दी। इस दौरान फैमिली प्लानिंग काउंसलर अविनाश पटेल सहित बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।